नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनलाइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे औसत की क्लास नंबर 4, यानी औसत की अब तक के 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज चौथी क्लास है औसत की। औसत की जो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब तक के 3 क्लासें हो चुकी हैं। जो बच्चे नहीं देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाके 3 क्लास देख लें। अब सुनो मेरी बात। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन जो एक किसी ग्रुप में किसी व्यक्ति के शामिल होने से उस ग्रुप की औसत बढ़ती या घटती है, वो वाले प्रश्न। मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक कक्षा में 20 बच्चे हैं, उस 20 बच्चों की कक्षा में एक अध्यापक के शामिल हो जाने से पूरी कक्षा का औसत एक बढ़ जाता है या एक घट जाता है, तो उस शामिल हुए व्यक्ति की यानी शामिल हुए अध्यापक की कुल उम्र क्या होगी। यानी उसमें कुल उम्र आपसे पूछेगा जो व्यक्ति उसमें शामिल होंगे। हो सकता है कक्षा की बात कर रहा हो तो बच्चों में शिक्षक ही शामिल होंगे, या हो सकता है उस कक्षा में बच्चे शामिल हो जाएं, ठीक है, या बच्चे उस कक्षा से निकल जाएं। समझ में आई बात? इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब शामिल होने से 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जानते हो कैसे? पहला एक टाइप बनता है, मान लिया जाए इस कक्षा में 20 बच्चे हैं। उस 20 बच्चे में से इसी 20 बच्चे में से 2 बच्चे चले जाएं और उसी के स्थान पे 2 बच्चे और नए शामिल हो जाएं। यानी बच्चे पहले 20 थे, अब भी 20 हैं, बस बच्चे कुछ गए होंगे जिनका वजन कुछ रहा होगा तो बच्चे गए होंगे, लेकिन जो बच्चे शामिल हुए होंगे उनका तो भी कोई वजन होगा। उसके आने से, ठीक है, या तो कक्षा का औसत बढ़ेगा या तो घटेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हो सकता है उस समूह में एक व्यक्ति या एक बच्चा शामिल होता है, या हो सकता है एक बच्चा जाता हो 2 बच्चे शामिल होते हैं, हो सकता है 2 बच्चे जाते हों तो 2 बच्चे शामिल होते हों। जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास में हम लोग ग्रुप में शामिल होने वाले प्रश्नों को करेंगे। देखो, टाइप कल तक के हम लोग पढ़ चुके थे, टाइप नंबर 2। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3। यानी टाइप 3 के क्वेश्चन जो होते हैं वो व्यक्तियों के समूह में शामिल होने की बात करता है, ठीक है। यानी व्यक्ति का समूह में व्यक्ति के समूह में शामिल होने से संबंधित प्रश्न। यानी टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति के समूह में शामिल होने से के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी शामिल होने से उस कक्षा का औसत ओवरऑल बढ़ता है या तो फिर घटता है। तो उसमें शामिल हुए व्यक्तियों की संख्या मतलब औसत में पूछता है, मतलब उसकी उम्र का योग कितना हुआ, यानी उसकी उम्र पूछता है। हो सकता है उम्र से क्वेश्चन बनाए, हो सकता है औसत से वेतन से क्वेश्चन बनाए, कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है उम्र बनाए, वेतन बनाए, उससे टेंशन नहीं, बनते क्वेश्चन सब उसी तरीके से जिस तरीके से बताएंगे। यानी टाइप नंबर है आपका 3 और जिसमें शामिल होने वाले प्रश्न शामिल होंगे। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन किस तरीके से होता है। क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद में समझाते हैं। लिखा है किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। 13 वर्ष हो जाता है तो शिक्षक की
उम्र क्या थी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी टाइप नंबर 3 में समूह वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु कुछ दिया होगा, यानी इसमें क्वेश्चन में दिया है 12 है, यानी किसी कक्षा में छात्र कितने हैं 20 है, जिनकी औसत आयु कितनी है 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाता है, तो शिक्षक की उम्र क्या होगी। यानी जो उस कक्षा में बच्चों की संख्या कितनी है 20 है, जिनकी औसत उम्र कितनी है 12 है। समझ में आई बात कि नहीं। अगर 12 उसका औसत है उस कक्षा का, अगर उसमें एक शिक्षक और शामिल कर लिया जाता है तो औसत पूरी कक्षा का औसत बढ़ के कितना हो जाता है, पहले 12 था अब कितना हो जाता है 13 हो जाता है। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किस तरीके से होता है। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, जो हम फार्मूला बताते हैं, फिर उससे कैसे क्वेश्चन होगा फिर बताते हैं। सुनो, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कि औसत क्या होता है, औसत गुणे शामिल प्लस व्यक्ति गुणे शामिल, और यहाँ पे प्लस है, प्लस शामिल गुणे बढ़ा औसत। ये फार्मूला होता है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। लेकिन इसमें आएगा क्या, जो व्यक्ति होगा उसकी कुल उम्र आएगी, व्यक्ति की आयु आएगी। अगर एक व्यक्ति होगा, यहाँ पे अगर एक व्यक्ति शामिल हो रहा तो एक व्यक्ति की उम्र आएगी। अगर 2 व्यक्ति शामिल हो रहे होंगे तो 2 व्यक्ति की मतलब 2 व्यक्ति की कुल उम्र आएगी। अगर 3 व्यक्ति शामिल हो रहे होंगे तो 3 व्यक्ति की कुल उम्र आएगी। बात समझ में आएगी नहीं। यानी जो ग्रुप में शामिल होने वाले क्वेश्चन होंगे उसको बनाने के लिए फार्मूला क्या होगा, औसत का मतलब होता है जितना औसत दिया रहेगा पहले, कितना दिया है 12, यानी यहाँ पे क्या रखेंगे 12। फिर लिखा है गुणे शामिल का मतलब होता है जितने व्यक्ति शामिल होंगे इस ग्रुप में उसको वहाँ रखा, उसकी संख्या रखी जाएगी। औसत कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, हो जाएगा 12। कितना औसत दिया है 12 क्वेश्चन में दिया है। फिर गुणा उससे करना है, लिखा है शामिल का मतलब वो होता है अगर एक शिक्षक शामिल हो रहा तो हम 1 लिखेंगे, हो सकता है 2 शिक्षक शामिल हो या 2 बच्चे शामिल हो, कितने भी व्यक्ति होंगे यानी शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे होगी। शामिल कितने हो रहे, एक शिक्षक शामिल हो रहा तो हम 1 लिखेंगे। फिर लिखा है प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर व्यक्ति का मतलब होता है पहले जितने छात्र या व्यक्ति रहे थे इस ग्रुप में, यानी ग्रुप में जितने व्यक्ति रहे थे उस ग्रुप की संख्या सबसे पहले वाली रखना है। ठीक है। एक बात और, जब कुछ ग्रुप में बच्चे होंगे या व्यक्ति होंगे, उस ग्रुप में किसी व्यक्ति के आने से हो सकता है एक व्यक्ति आए तो एक व्यक्ति चला जाए, तो औसत मतलब उस ग्रुप की संख्या उतनी ही रहेगी, यानी 20 है तो 20 ही रहेगी। हो सकता है एक व्यक्ति जाए और उधर से 3 व्यक्ति आए तो औसत संख्या तो बढ़ेगी। ठीक है। यानी जितने व्यक्ति इसमें सबसे स्टार्टिंग में रहेंगे वो वाली यहाँ पे व्यक्ति रखना है। ठीक है। स्टार्टिंग में कितने हैं 20 हैं। ठीक, बढ़ती तो हम बढ़ा के रखते हैं, यानी अब छात्र मतलब इसमें छात्र कितने हैं 20। फिर लिखा है शामिल कितने हुए हैं, यानी एक ही हुआ है क्योंकि टीचर हुआ है यानी शिक्षक हुआ है तो हम 1 लिख देंगे। गुणा बढ़ा हुआ औसत, बढ़ा हुआ का औसत का मतलब होगा है पहले जो औसत दिया रहेगा प्रश्न में वो तो पहला है, लेकिन जब बाद में दिया रहेगा उसका अंतर रखना है। यानी पहले 12 था अब औसत बढ़ के कितना हो गया है 13 हो गया है। इसका मतलब कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, तो हम 1 से यहाँ गुणा करेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। क्योंकि हम 1 से इसलिए गुणा कर रहे हैं कि औसत तो हमारा 1 ही बढ़ा है और किसके आने से, शिक्षक के आने से 1 औसत बढ़ गया है। यानी हमको इस फार्मूले में सेट करना है क्वेश्चन को। उसके बाद में निकल के आएगी उम्र किसकी, शिक्षक की उम्र निकल के आएगी। बात समझ में आई कि नहीं। इस तरीके से होगा तो कितना हो जाएगा, अगर ब्रैकेट इसको पहले सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 21। ठीक, यहाँ गुणा लगा है 1 से, यानी 21 से गुणा करोगे 1 तो 21 ही होगा, और 21 और 12 मिला के कितना हो जाएगा 33 वर्ष। 33 वर्ष क्या हो जाएगा, यह है शिक्षक की उम्र।
इस तरीके से शिक्षक की उम्र निकल के आएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको नोट करो, उसके बाद में बताते हैं कि बिना फार्मूले से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है फार्मूला इतना लंबा हमको याद ना रह सके एग्जाम में। तो बिना क्वेश्चन मतलब फार्मूले के कैसे बनाना बताते हैं। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में बताते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। हो गया नोट? अब देखो, ये तो रही फार्मूले वाली बात, यानी किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। फार्मूला बहुत लंबा है, हो सकता है याद ना रहे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे याद करने की। देखो कैसे फार्मूला अगर याद करना है तो याद करवाते हैं, कैसे याद होगा। यहाँ उम्र निकलेगी, या वेतन की बात करेगा तो वेतन निकलेगा, कुछ भी निकालने की बात करेगा, शामिल किया होगा, उसका वजन पूछेगा, वेतन पूछेगा, उम्र पूछेगा, यहाँ पे निकलेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है उम्र से, वजन से, वेतन से, ठीक। व्यक्ति की उम्र पूछ सकता है, हो सकता है उम्र से क्वेश्चन बनाए, हो सकता है वजन से क्वेश्चन बनाए, हो सकता है उसके वेतन से क्वेश्चन बनाए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब सुनो, औसत की बात है, मतलब यहाँ औसत है। देखो कैसे फार्मूले को कैसे याद करेंगे। पहले औसत है, सबसे लास्ट में औसत है, फिर औसत के बगल में शामिल है, इधर के औसत से बगल में शामिल है, फिर उसके बाद बीच में है व्यक्ति, ठीक है। अब बात आएगी सिंबल को, हम सिंबल कैसे याद रखेंगे, यानी चिन्ह कौन सा, कहाँ पे गुणा लगाना है, कहाँ पे प्लस का लगाना है। तो जो लास्ट में औसत लिखा है उससे पहले गुणा लिखा है, जो पहले औसत लिखा है उसके बगल में गुणा लिखा है, बीच में दोनों प्लस लिखे हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी पहले औसत, लास्ट में औसत, लास्ट के औसत के पहले लिखा है शामिल, यहाँ औसत के बाद लिखा है शामिल, ठीक है। बीच में लिखा है व्यक्ति, यानी सबसे पहले और सबसे लास्ट में गुणा है, बीच में दोनों प्लस के चिन्ह है। समझ में आई बात कि नहीं? फार्मूला इस तरीके से कुछ याद कर लेंगे, यानी पहले औसत, लास्ट में औसत, औसत के बाद तुरंत बाद लिखा है शामिल, उधर पीछे से औसत के पहले लिखा है शामिल, उसके बाद में प्लस करके लिखा है व्यक्ति। चिन्ह की बात आएगा, दोनों लास्ट में गुणा गुणा निशान, यानी पहले गुणा सबसे लास्ट में गुणा, उसके बाद में बीच में दो चिन्ह लगे हैं, दोनों प्लस के चिन्ह है। इसका मतलब 4 चिन्ह हैं और 5 चीज़ें इसमें लिखा गया है। इस तरीके से कुछ फार्मूला याद कर लेंगे, लेकिन बिना फार्मूले कैसे क्वेश्चन बनाते हैं देखना। सुनो, अगर मान लिया जाए इस कक्षा में कितने बच्चे हैं, कक्षा में जो बच्चों की संख्या है 20 है, ठीक है। इस कक्षा में बच्चों की संख्या कितनी है, 20 है। औसत कितनी है, 12 वर्ष है। ये हमारा औसत है, औसत है, ये संख्या है। बात समझ में आई कि नहीं? अब सुनो, औसत का मतलब होता है कि ये 20 बच्चे हैं, 20 को की औसत जानते हो, 12 12 20 को दिया गया है। इसका मतलब औसत क्या हो जाएगी, औसत का मतलब होता है 12 12 20 बच्चों को बांटा गया है। इसका मतलब ये है हर एक हिस्से, हर एक बच्चे के हिस्से में कितना आएगा, 12 आ रहा है। समझ में आई बात नहीं है? अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा होगा कि एक औसत बढ़ जाता है, जैसे इसमें लिखा है 12 औसत था, एक शिक्षक के आने से औसत कितना हो गया, 13 हो गया। इसका मतलब औसत एक बढ़ा है, इसका मतलब औसत एक बढ़ा है, इसका मतलब प्रत्येक बच्चे का एक एक बढ़ा है। इसका मतलब 20 बच्चे हैं तो औसत कितना बढ़ गया है, 20 बढ़ा है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी औसत संख्या कितनी है, 20 है, औसत है 12। इसका मतलब 12 12 20 बच्चों को बांटा गया होगा, हर बच्चे के हिस्से में कितना है, 12 है। अगर क्वेश्चन में कहा है कि 12 बच्चे, 12 औसत था, अब 13 हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। औसत 1 बढ़ा है, इसका मतलब पूरे कक्षा में कितना औसत मतलब बढ़ जाएगा। अगर संख्या में पूछे तो 20 बच्चों का 1 1 बढ़ा होगा, तो कुल मिला के कितना बढ़ा होगा, 12 बढ़ा होगा। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब 20 बढ़ा होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से हम जान पाएंगे कि मतलब औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर जितने भी संख्या होती है उन सब का हिस्सा ही औसत होता है। समझ में आई बात कि नहीं? हमको हल करना है बिना फार्मूले के, ठीक है। बिना फार्मूले के कैसे होगा, सुनो। 2 तरीके हैं बिना फार्मूले के सॉल्व करने के। कौन कौन से तरीके हैं? हमको कुल योग निकालना है, कुल उम्र निकालना है, ठीक है। 20 बच्चे हैं, 20 की 12 12 है, मतलब 12 12 20 को दिया गया होगा। अगर हम कुल योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमने एक फार्मूला बताया था योग का। योग का फार्मूला होता है औसत गुणे संख्या
ये फार्मूला होता है योग का। तो औसत योग निकालना है हमको, ठीक है। औसत कितना है 20 है, संख्या कितनी है 20 है। संख्या लास्ट में लिखो चाहे पहले लिखो, बात वही, यानी इस तरह ही लिख सकते हैं, यानी संख्या औसत कितना है 12, ठीक है। यहाँ देखो औसत कितनी है 12 गुणे संख्या कितनी है 20 है, तो हमारा योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा हमारा 12 दूना 24, कितना आ जाएगा 24। यानी कुल कक्षा का जो इतनी टाइम उम्र कितना अगर निकाली जाए तो 240 है, कितनी है 240। यानी पूरी 20 जो छात्र हैं, 20 छात्रों को अगर हम उम्र जोड़ लें सबको लिख के 20 की, तो कितनी आएगी 240 आएगी। अब सुनो, कहा है एक शिक्षक शामिल हो जाता है, यानी संख्या कितनी थी पहले 20 थी, शिक्षक के आने से कितनी हो जाती है 21 हो जाती है। यही तो बात है, यानी शिक्षक के आने से संख्या 21 हो गई और औसत कितना हो गया 12 से बढ़कर 13 हो गया। यही तो, फिर तो हमारा योग निकल के आएगा। योग निकालो कितना होगा, 13 से एक बार में अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 का एक आएगा, एक हासिल आ जाएगा, ठीक है। 13 दूना 26 एक 27, यानी 273 उम्र हो जाती है। पहले 20 छात्र जब थे तो उनकी आयु कितनी थी 240 थी। अब एक शिक्षक शामिल हो जाता है, यानी संख्या हो जाती है 21, औसत हो जाता है 13, यानी फिर अब शामिल होने से कितना हो गया है 273 हो गया है। इसका मतलब पहले 240 था, अब 73 हो गया है। कितना बढ़ गया है, तो कहोगे बढ़ गया है 33। 33 क्यों बढ़ गया है, क्योंकि ये अध्यापक आए हैं, यानी 33 जो उम्र आई है वो अध्यापक की हम शामिल कर दिए हैं, तभी तो पूरी कक्षा का जो औसत हो गया, मतलब योग हो गया है 273 हो गया है। इसका मतलब इससे हम कह सकते हैं कि शिक्षक की उम्र कितनी होगी 33 होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो हो गया पहला मेथड। कौन सा मेथड, पहला, जिससे हम क्वेश्चन को बनाएंगे बिना फार्मूले के, ठीक। एक और तरीका है जिससे हम बनाएंगे क्वेश्चन को बिना फार्मूले के, उसको बताते हैं। जो समझ में आएगा, जो आसान लगेगा उसको नोट करना, बाकी सब डिलीट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में तुमको समय मिलेगा सिर्फ 1 मिनट से कम। फार्मूला लिखने में हो सकता है 30 सेकेंड फार्मूला लिखने में निकल जाए। तुमको वही तरीका अपनाना है जो तरीका तुमको आसान लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसको नोट करो, उसको बाद में बताते हैं मेथड नंबर 2, ठीक। अब सुनो कैसे निकालना है उम्र शिक्षक की। कितनी आई थी 33, बिना फार्मूले के, बिना योग के। अब सुनो, हम बोले कि 20 छात्र पहले थे, औसत कितना था 12 था, ठीक है। 20 छात्र थे, औसत 12 था। अगर एक शिक्षक को शामिल कर लेते हैं तो औसत कितना हो जाता है 13 हो जाता है। पहले औसत 12 था, अब हो जाता है 13। मान लिया जाता अगर इस क्वेश्चन में कहते कि एक शिक्षक, अब 20 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है, एक शिक्षक शामिल जब हो जाता है तो उन शामिल होने से उस कक्षा में के औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये बात कहता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहले 12 था अब भी 12 हो जाता है, इसका मतलब हम तो यही सोचते हैं कि 12 जब सभी बच्चों का 12 है तो अगर शिक्षक भी शामिल हो जाते तो उसका उम्र 12 होता, तब कोई परिवर्तन ना होता। लेकिन कहा है एक बढ़ जाता है, यानी पहले बार अगर वो शिक्षक 12 के रहे होते, 12 की उम्र उनकी रही होती तो कक्षा के औसत पे कोई प्रभाव ना पड़ता। लेकिन शिक्षक 12 के तो ना आके 12 से ज़्यादा आए हैं, इसका मतलब 12 तो अपने हिस्से की उम्र लेके आए हैं, ठीक है, लेकिन और ज़्यादा लाए हैं। कितनी, एक ज़्यादा लाए हैं अपने हिस्से की, मतलब औसत एक ज़्यादा लाए हैं। कितने व्यक्तियों की, वो इतनी ज़्यादा लाए हैं कि 20 ये और एक खुद को एक औसत बढ़ा पाए वो, यानी 12 तो खुद लाए होंगे और 21 व्यक्तियों की जब शिक्षक शामिल हो जाएंगे तो हो जाएगी संख्या 21 व्यक्तियों की एक औसत और वो बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब 21 का गुणा 1 से करोगे कितना आ जाएगा 21, यानी वो 12 वर्ष के तो थे लेकिन 12 वर्ष से कितना अधिक लाए हैं 21 अधिक लाए हैं। इसका मतलब 21 अधिक जब लाए हैं तो उम्र कितनी हो जाएगी 33। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर शिक्षक 12 वर्ष के आते तो कोई प्रभाव ना पड़ता,
ठीक है, यानी शिक्षक आए हैं 12 वर्ष के आते तो फिर कोई प्रभाव न पड़ता है। इसका मतलब 12 से ज़्यादा आए हैं, कितना ज़्यादा आए हैं, 21 ज़्यादा आए हैं, क्योंकि एक एक औसत सबका बढ़ गया है। एक ही औसत तो बढ़ा है, कितने का, 21 लोगों का, क्योंकि शिक्षक के शामिल होने से संख्या हो जाएगी 21 की। इसका मतलब 21 जब बढ़ा सकते हैं वो आने से, इसका मतलब उनकी 12 प्लस 21 और ज़्यादा लाए हैं, उम्र कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष हो जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो इस प्रकार से औसत के क्वेश्चन बनते हैं जो उम्र में शामिल होने वाले होते हैं। इसको नोट करो, उसके बाद में आगे क्वेश्चन करवाते हैं। हो गया नोट? अगर फार्मूला याद रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। कोशिश करना कि फार्मूले से बचा जाए, क्योंकि फार्मूला एग्जाम में हमको याद नहीं रहता है। प्लस माइनस की जगह पे थोड़ा सा डिफरेंस अगर हो जाएगा तो आंसर गलत आएगा, इसलिए कोशिश करना कि फार्मूले से क्वेश्चन को ना बनाना पड़े। अगला क्वेश्चन है, कहा है किसी 27 लोगों के समूह का औसत वेतन 3700 रुपये है। अगर एक और व्यक्ति का वेतन जोड़ लिया जाए तो औसत बढ़कर 3750 रुपये हो जाता है। तो उस व्यक्ति का वेतन कितना था? कितना था, यानी क्वेश्चन पूछा है कि किसी व्यक्ति 27 लोगों के समूह का औसत वेतन 3700 रुपये था। अगर एक व्यक्ति का वेतन जोड़ लिया जाए तो औसत बढ़कर 3750 रुपये हो जाता है। तो उस व्यक्ति का वेतन कितना था? समझ में आई बात कि नहीं आई? यानी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? यानी समूह में किस तरह वेतन से क्वेश्चन पूछ सकता है, उम्र से क्वेश्चन पूछ सकता है, और संख्या से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैसे करना है, हमने बताया था कि फार्मूला नहीं लगाना है। इसमें कहा 27 लोगों का, बहुत आराम से समझना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को समझ लोगे तो बिना फार्मूले का हो जाएगा। कहा 27 लोग हैं जिनका औसत कितना है, 3700 है। इधर लिख लिए व्यक्ति, इधर लिख लिए औसत, ठीक है। यानी 27 लोग थे ग्रुप में, उनका औसत कितना है, 3700 है। अगर एक और व्यक्ति का वेतन जोड़ लिया जाता है तो औसत बढ़कर 3750 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3750। कितना बढ़ जाता है, तो कहोगे कि 3700 से 3750 होता है, इसका मतलब 50 बढ़ गया है। यानी जो व्यक्ति शामिल हुआ है, अगर वो 3700 रुपये लाता, वो व्यक्ति आया है तो उसका भी वेतन तो होगा कुछ, वो व्यक्ति के वेतन इसमें शामिल कर लिया जाता है उस ग्रुप के वेतन में, तो उसका औसत 3750 हो जाता है। किसका, इस ग्रुप का हो जाता है, ठीक है। अगर इस ग्रुप का वेतन 3750 हो जाता है, इसका मतलब तो यही है, अगर वो व्यक्ति 3750 रुपये लाता, अगर ग्रुप में वो ज्वाइन हो रहा, उसका वेतन जोड़ा जाता, अगर 3700 रुपये जोड़ते तो ग्रुप का कोई प्रभाव पड़ता ना पड़ता, क्योंकि 3700 पहले वेतन था, 3700 अब भी है, क्योंकि वो लाया भी तो 3700 ही है। लेकिन कहा है कि वो पूरे ग्रुप का औसत वेतन बढ़ जाता है, कितना, 50 बढ़ जाता है।
तो 50 किसका बढ़ा है, यानी 28 लोग हैं, एक व्यक्ति शामिल होगा, कितनी हो जाएगी संख्या 28, 28 लोगों का 50-50 बढ़ जाएगा, यही तो बढ़ जाएगा। यानी वो 3700 तो और लाया है, लेकिन इतने रुपए और लाया है कि सबको 2800 व्यक्ति को 50-50 और दे दे। समझ में आई बात कि नहीं? यानी उसका औसत कितना हो जाएगा, उतना तो वो लेके आया 3700, इतने रुपए और लाया है सबको बांटने के लिए, कितने रुपए, यहाँ 0 5 से 8 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 8 5 40, यानी 0 आएगा, 4 हासिल, 5 दूनी 10, 4 14, यानी वो 1400 रुपया और लाया है, अपने हिस्से के 3700 रुपये लाया है, लेकिन 1400 और रुपये लाया है अपने दोस्तों के लिए कि सबको 50-50 रुपये और दे देंगे, इसका मतलब 1400 रुपये वो और लेके आया है। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 5100 रुपये लेके आया है। कितने रुपये आया है, 5100। इसका मतलब तो यही है कि वो 3700 रुपये लाया था, अगर 3700 रुपये लाता तो औसत पे कोई प्रभाव न पड़ता, लेकिन वो 1400 रुपये ज़्यादा लाया है, क्योंकि 50-50 सबको देगा तब उसका औसत कितना हो जाएगा, औसत अब बढ़ के कितना हो जाएगा 3750, इसका मतलब 50-50 दिया है कितने लोगों को, 28 लोगों को, इसका मतलब 1400 रुपये और ज़्यादा लाया है 3700 से, यानी उसका औसत कितना हो जाएगा, उसका वेतन कितना हो जाएगा, 5100 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही होगा। अब फार्मूले से जो क्वेश्चन लगता था, यानी हमने फार्मूला आपको बताया था, फार्मूला से एक बार बताते हैं कैसे लगता है। 5100 इससे आसानी से आ जाएगा। फार्मूला एक बार फिर से बताते हैं, ठीक। हमने सबसे पहले बताया था कि औसत कितना है 3700, ठीक है। गुणा करना है, जितने व्यक्ति शामिल होंगे, एक व्यक्ति शामिल हो रहा है, एक व्यक्ति शामिल होगा, प्लस लिखा था व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं 27, ठीक। प्लस करना है, कितने व्यक्ति शामिल हुए हैं, एक व्यक्ति शामिल हुआ तो एक से, गुणा किससे करना है, जितने का औसत बढ़ा है, बढ़ा कितने का है, पहले 3700 था, अब 3750 हो गया, यानी 50 का बढ़ा है, यही तो बढ़ा है। यहाँ 3700 से एक का गुणा करोगे तो 3700 ही आएगा, ठीक। प्लस यहाँ 27 में एक जोड़ोगे तो हो जाएगा 28, 28 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 28 गुणे 50 होगा 1400, और पहले यहाँ लिखा है 3700, 1400 को जोड़ोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 5100 रुपये, यानी औसत उसका वेतन कितना हो जाएगा, उस व्यक्ति का वेतन कितना हो जाएगा 5100 रुपये हो जाएगा, अगर फार्मूले से लगाएंगे तो। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब सुनो, और तरीके से इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है, क्वेश्चन इस तरह मिल जाए कि दो व्यक्ति शामिल होते हैं, मतलब 27 लोग हैं ग्रुप में, उनका 3700 वेतन है, मतलब औसत वेतन है। अगर एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है तो उसका वेतन बढ़कर कितना हो जाता है 3750 हो जाता है, ठीक है। जो पहला वेतन लिखा रहेगा उसको हम लिख लेंगे, पहला औसत जो लिखा रहेगा वो लिख लेंगे। अब उस व्यक्ति के शामिल होने से कितने व्यक्ति हो जाएंगे उस ग्रुप में, व्यक्ति के शामिल होने से कितने लोग हो जाएंगे उस ग्रुप में, पहले तो 27 थे, अगर एक तो जुड़ेगा 28 हो जाएगा, दो जुड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, जितने व्यक्ति जुड़े होंगे जोड़ के यहाँ लिख लेंगे। एक व्यक्ति जुड़ा है, कितना हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? कितने हो जाएंगे 28। औसत कितना बढ़ गया है, पहले 37 था, अब 3750 हो गया, कितना बढ़ा है 50 रुपये बढ़ा है, ठीक है। बस इसी को गुणा करके इसमें जोड़ देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना होगा 37, 28 को जब 50 से गुणा करोगे आंसर आएगा 1400, 1400 इसमें जोड़ देना है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 5100 रुपये। बात समझ में आई कि नहीं? यानी इस प्रकार करना है, जितना औसत होगा पहले वाला लिख लेंगे, व्यक्ति के शामिल होने से कितना व्यक्ति हो गए हैं 28 व्यक्ति हो गए हैं, औसत पहले 2700 था, अब 2750 हो गया है, कितना बढ़ गया है 50 का बढ़ गया है। इसी को इसमें गुणा करके इसको उठा के हम पहले वाले औसत में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5100 रुपये। बात समझ में आया कि नहीं आई? यानी इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक। ये हो गया 3 नंबर टाइप। और क्वेश्चन इसी के करवाते हैं, फिर कंसेप्ट समझते हैं किस तरीके से इसको आसान और बनाना है, ठीक है। इसी तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखा है एक बैंक की शाखा के कर्मचारी
20 कर्मचारी, बीस कर्मचारियों का औसत वेतन 3800 रुपये है। 3800 रुपये है। अगर मैनेजर का वेतन मिला लें तो औसत में 200 की वृद्धि हो जाती है। तो मैनेजर का क्या है? क्वेश्चन पूछा है, एक बैंक की शाखा के 20 कर्मचारियों का औसत 3800 रुपये है। अगर मैनेजर का वेतन मिला लें तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 200 की वृद्धि हो जाएगी। तो कहा है मैनेजर का वेतन क्या होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी हो सकता है वेतन पूछे, हो सकता है आयु पूछे, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, ठीक, व्यक्ति के शामिल होने से। ठीक, हमने आपको बताया था किस तरीके से करना। पहले फार्मूले से करने थे। फार्मूले में क्या करेंगे? सबसे पहले औसत पहले कितना था? 3800। कितने व्यक्ति आए हैं? एक व्यक्ति आया, मैनेजर आया है, प्लस कितने व्यक्ति थे? 20। कितने आए हैं? एक आया है क्योंकि मैनेजर आया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना औसत बढ़ा है? 200 से बढ़ा है। ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, फार्मूले से लगाएंगे। यहाँ पे होगा औसत, फिर शामिल व्यक्ति, फिर यहाँ पे लिखा रहेगा व्यक्ति, जितने व्यक्ति पहले थे, फिर शामिल व्यक्ति, फिर औसत बढ़ा हुआ। ये फार्मूला जो कि हम पहले लिखवाए हैं। फार्मूले से करेंगे तो यहाँ पे तो आएगा 3800 प्लस यहाँ पे 20 और 1 मिला के हो जाएगा 21। 21 का इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा 42। 42 हो जाएगा, यानी 20 लिखा ही 42 हो जाएगा, यानी 4200 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? 21 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 21 हो जाएगा 42। 42 से 200 से गुणा कर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4200 हो जाएगा। यहाँ तो कितना आ जाएगा वेतन? 2 जीरो, यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 8, यानी वेतन उसका कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा? वेतन फार्मूले से लगाएंगे तो 8000। हमने कहा था फार्मूले से लगाना नहीं है, तो लगाना कैसे है? फार्मूला यूज हम नहीं करेंगे तो किस तरह लगाएंगे? सबसे पहले बताए थे पहला वाला वेतन लिख लेना, औसत लिख लेना, लिख लिए, ठीक है। व्यक्ति के शामिल होने से कितने व्यक्ति हो गए? व्यक्ति पहले 20 थे, अब 21 हो गए। कितना बढ़ा है? औसत जितना बढ़ जाएगा 20 बढ़ेगा। 21 दूना कितना आ जाएगा? 4200 रुपये। 4200 इसी में जोड़ देना है। कितना आंसर आएगा? 8000। बस इतना करना है, कुछ नहीं करना है। पहले औसत लिख लेना है। पहले 20 थे, एक जोड़ने से 21 हो जाए। 21 का गुणा औसत से करोगे, जितना बढ़ेगा उससे उसी में जोड़ दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा जो पूछेगा, यानी मैनेजर का वेतन कितना है? 8000 रुपये है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर बात? अब सुनो, एक क्वेश्चन और है, करवाते हैं, उसके बाद में टाइप चेंज करते हैं। ये तो हो गया टाइप नंबर 3। अगला चलेगा 4 नंबर टाइप। एक क्वेश्चन इसी का और करवाते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर होगा। क्वेश्चन लिखा है, किसी समूह में 64 व्यक्ति हैं। किसी समूह में 64
व्यक्ति हैं जिसका औसत यानी जिनका औसत वजन 74 किग्रा है। दो नए व्यक्ति शामिल होने से औसत 2 किग्रा बढ़ जाता है। उन नए व्यक्तियों का कुल वजन कितना होगा पूछा है। तो उन नए शामिल व्यक्तियों का कुल वजन कितना होगा। क्वेश्चन कहा है किसी समूह में 64 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन 74 किलोग्राम है। कहा है दो नए व्यक्ति शामिल होने से औसत 2 किग्रा बढ़ जाता है, यानी 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो उन नए व्यक्तियों के शामिल जो हुए हैं उन नए व्यक्तियों की कुल वजन कितना होगा। यानी जो ग्रुप था उस ग्रुप में 64 आदमी थे और 64 आदमी का प्रत्येक का वजन, अगर औसत की बात होता है, प्रत्येक का वजन कितना था 74 किग्रा था। यानी 74 किलोग्राम के वो व्यक्ति प्रत्येक को माना था, यानी औसत में। कहा है 2 व्यक्ति शामिल होते हैं तो औसत कितना बढ़ जाता है 2 किग्रा बढ़ जाता है। तो कहा है जो व्यक्ति शामिल हुए हैं उनका कुल वजन कितना था। बताए हम फार्मूले से अब करना नहीं है हर बार। 2 क्वेश्चन में हम फार्मूले से बता दिए हैं, फार्मूले से क्वेश्चन नहीं करना है, ना फार्मूले को याद करना है। सीधा तरीका है करना कैसे है। हमने आपको बताया था जितना औसत पहले लिखा होगा उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम बताए थे कि 2 व्यक्तियों जो जितने व्यक्ति शामिल होने से उस ग्रुप में जब शामिल हो जाएंगे तो कुल कितने आदमी हो जाएंगे। पहले 64 व्यक्ति हैं, अब अगर 2 शामिल हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 66 व्यक्ति हो जाएंगे। 66 व्यक्ति हो जाएंगे, औसत कितना बढ़ेगा, जितना औसत बढ़ेगा उससे गुणा कर देंगे। यानी जो संख्या हो जाएगी बढ़ के उसमें बढ़े हुए औसत से, बढ़े हुए व्यक्ति में बढ़े हुए औसत से गुणा कर देंगे, उसको उठा के हम उस औसत में जोड़ देंगे तो हमारे कुल वजन आ जाएगा, यानी शामिल हुए व्यक्तियों की कुल संख्या आ जाएगी। अब देखो 66 का गुणा 2 से करेंगे, 2 से 6 बार में यानी 12 आ जाएगा, 1 हासिल आ जाएगा, ठीक है। 2 छंग 12 1 13, यानी कितना हो जाएगा, यानी 132 और इसमें ऐड करेंगे, किसमें 132 और ऐड कर देंगे, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 206। यानी जो व्यक्ति 2 शामिल हुए हैं, 2 व्यक्ति, उनका वजन कितना है 206 किलो। यानी वो 206 किलो के 2 व्यक्ति हैं। समझ में आई बात कि नहीं है। अब पूछेगा कि उनमें से पहला व्यक्ति कितने किलो का, तो ये तो हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 202 किलो है। अगर औसत कहेगा उनका औसत 2 व्यक्तियों का औसत कितना है, अगर औसत कहेगा तो हम 206 में 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं। औसत कितना आएगा 103 किलो, 103 किग्रा औसत है, दोनों व्यक्तियों का औसत है। लेकिन अगर पूछेगा पहले व्यक्तियों की, पहले और दूसरे वाले दोनों व्यक्ति की उम्र अलग अलग क्या है, तो हम नहीं बता पाएंगे, किसी कंडीशन में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसमें दोनों व्यक्तियों की उम्र का योग दिया है 206 किलो। हम उनका योग अलग अलग करके नहीं बता पाएंगे, पता नहीं किसकी कितनी उम्र हो। जब पूछेगा कितनी उम्र होगी, मतलब दोनों की अलग अलग उम्र बताओ, तो हमारा आंसर आएगा कि हम निर्धारित नहीं कर सकते। ऑप्शन दिया रहेगा निर्धारित नहीं कर सकते। अगर पूछा जाएगा दोनों व्यक्तियों का औसत कितना होगा, तब तो हम औसत बता पाएंगे, क्योंकि औसत का मतलब होता है जितने व्यक्तियों की उम्र जोड़े हैं उतने व्यक्ति से हम अगर भाग देंगे तो हमारा औसत कितना आ जाएगा 103 आ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा